2022 से एक्टिव है और वो A+ कैटेगरी का मिलिटेंट है। वो काफ़ी सारे मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पिछले साल यहाँ पे ग्रेनेड अटैक भी हुआ था, इसी साल बताया जा रहा है कि उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो फिलहाल 2 मिलिटेंटों के यहाँ घेराबंदी किए जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। प्रशांत, और ये ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ जानकारी मिली थी कि यहाँ आतंकियों की मौजूदगी है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसी वक्त ये मुठभेड़ शुरू हुई। घात लगाकर आर्मी ऑफिसर्स पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत भी शहीद हो गए। और जो तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, आतंकियों के पूरी तरह से खात्मे के तहत इस मिशन की कमान संभालते हुए कर्नल मनप्रीत खुद अगुवाई कर रहे थे अपनी टीम की, आर्मी की, और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद वो ऐसे घने जंगलों में पहुंचे थे। और यहाँ पर जिस तरह से अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ में भी हमारी सहयोगी कोमल सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, जिस तरह से जांबाजी से आर्मी ऑफिसर्स ने आतंकियों का सामना किया, कुछ लोगों की और मौजूदगी किश्तवाड़ में, वहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या और जानकारी मिल पाई? देखिए प्रशांत, लोगों में सबसे पहले अफसोस तो है ही, एक दर्द है, लेकिन दर्द के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्व है कि हमारे किश्तवाड़ का जो बच्चा है वो देश के काम आया है। उनके पिताजी से हमारी बात हुई, उनके परिवार के सभी सदस्य से बात हुई, और सबसे बड़ी बात है कि रवि की शादी जो है वो 2 दिसंबर को होने वाली थी, और पिछली बार जब वो छुट्टी आया था तो अपनी शादी की सारी तैयारियाँ वो यहाँ से करके लौटा था। हालांकि वो अभी 4-5 दिन पहले ही उसने अपने परिवार में सबसे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जल्दी घर लौटूंगा। तो जाहिर सी बात है प्रशांत जी की जब एक सेना में भर्ती होता है कोई और वो देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनता है, वो उसे नहीं मालूम होता कि अगर वो शहादत पाएगा तो वो तिरंगे में लौटकर घर आएगा। तो रवि जिस तरीके से तिरंगे में लौटकर घर आया तो सारा गांव जो है वो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। सारे गांव में मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। इस वक्त भी आप अगर देखेंगे मेरे पीछे तो यहाँ पर पूरे गांव की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई थी, उसका दाह संस्कार हुआ है। सेना के बड़े अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के SSP समेत सारे जो गांव के लोग, हालांकि यहाँ पर जितने भी स्थानीय स्कूल थे, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आकर उन्होंने रवि को श्रद्धांजलि दी है। और ऐसे तो रजौरी में अभी भी जिस तरह से ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चारों तरफ से अभी भी चल रहा है, क्योंकि 3 आतंकवादियों के होने की आशंका जताई जा रही थी, दोनों को मार दिया है, 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा है। और ये ऑपरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, कोमल, दूसरी तस्वीर वो आप जो बता रही हैं, किस तरीके से किश्तवाड़ में गमगीन है रवि का परिवार, जो एक जांबाजी से देश के लिए लड़ते हुए जिसने अपने सर्वोच्च बलिदान जिसने दिया है, अब तमाम उन बलिदानियों को तिरंगे में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जांबाजी से ये तमाम जांबाज भारत की सेना के लड़ते हुए शहीद हुए हैं, शायद देश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार घुसपैठ के बाद आतंकी गतिविधियां सीमा पार से जारी है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके खात्मे के लिए पूरी जांबाजी से ये आगे बढ़ रहे थे। और ऐसे में ये शहीद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP भी उनमें से एक थे। 2 ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एक ऑफिसर इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन 2 आतंकियों को ढेर कर लिया गया। कुछ की और मौजूदगी की खबर मिल रही है। मानो हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं पानीपत में। मानो जिस तरह से जांबाजी से लड़ते हुए देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान इन शहीदों ने दिया है, किस तरह का परिवार का रिएक्शन है? प्रशांत, देखिए, पूरा देश उस परिवार को सलाम कर रहा है, उस शहीद को सलाम कर रहा है, क्योंकि ये इकलौते बेटे थे अपने परिवार के। 3 बहनें थी, आशीष, धौचट इनकी, और पानीपत के सेक्टर 7 में परिवार रहता है। जब से ये खबर मिली है, ये दुखद खबर मिली है, उसके बाद ही बुरा हाल है पूरे परिवार का। उनके पिताजी, हम बार बार उनको यहाँ पे देख रहे हैं, नम आंखें हैं, और जैसे ही कोई चहेता उनके करीब होता है तो गले लिपट के रोने लगते हैं। और एक ऐसा बेटा जो हमेशा हंसमुख था। जब उनकी जीजा जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हंसमुख थे आशीष, और अपनी बहनों के बहुत चहेते थे। और जब उनसे आखिरी बार बात हुई तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि देश सेवा में किस तरह से तत्पर रहते थे। कि उनकी बहन ने कहा कि पिताजी की तबीयत खराब है, घर आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे सर्च ऑपरेशन यहाँ चलते रहते हैं, मैं अभी नहीं आ सकता, अगले महीने 23 अक्टूबर को जब मेरा जन्मदिन है तो नए घर में गृह प्रवेश होना है, उस दौरान मैं घर आऊंगा। और यही बात हुई और कहा कि 3-4 घंटे बाद मैं आपको कॉल करूंगा, अभी मुझे सर्च ऑपरेशन के लिए जाना है। लेकिन नियति को कुछ और ही शायद मंजूर था। अब आशीष हमारे बीच नहीं है, लेकिन
परिवार के साथ वो तमाम यादें हैं, बचपन से वो तमाम चीज़ें हैं जो परिवार अब उस शहीद के लिए जीवन भर संजो कर रखेगा। लेकिन देखिए, बच्चों को प्रेरणा अपने घर वालों से मिलती है। आशीष के चाचा एयरफोर्स में थे और आशीष ने बचपन से देखा कि किस तरीके से चाचा देश सेवा में लगे हुए हैं। और मैं ये वो घड़ी है जब बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार दुख में है, लेकिन वो दर्द शायद देश के साथ हम लोग साझा कर पाए। चाचा जी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपसे इस मौके पे बात करना चाह रहा हूँ। किस तरीके से आपने प्रेरणा दी बेटे को कि वो देश सेवा में जाए? वो इंस्पायर था, मेरे साथ अच्छे उसके संबंध थे। वो मेरे को पापा बोलता था। प्रशांत, ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि एक बेटा 3 बहनों के बीच इकलौता भाई और परिवार का अकेला एक सहारा, उसने घर बनाया, घर में प्रवेश होना था अगले महीने, और इतने कम समय में, इतनी कम उम्र में वो हमारे बीच से चला गया है। मानो ये बात समझी जा सकती है कि भले ही बात जुबान से नहीं कही जा सक रही हो, लेकिन आंखें बताती है कि क्या इस दिल का दर्द है और किस तरह का गर्व है उन्हें अपने उस सपूत पर जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन गुस्सा भी लोगों के भीतर है। जम्मू से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और इस वक्त की एक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। जम्मू और किश्तवाड़ में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद पूरा देश गुस्से में है पाकिस्तान के खिलाफ। बड़ी खबर भी है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के कुछ खास इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और जांबाजी से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं ऑफिसर्स ने। उसके बाद जम्मू में गुस्सा देखे जा रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। जम्मू में लोगों का ये गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया है। जिस तरीके से मेजर ने अपनी शहादत दी, जिस तरह से कर्नल मनप्रीत ने अपनी शहादत दी, डीएसपी ने अपनी शहादत दी है, अब उसे लेकर के लोगों के भीतर गुस्सा भी है। पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सीधे लोगों का गुस्सा फूटा है। सड़कों पर निकलकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और जमकर नारेबाजी की है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, क्योंकि लगातार दुनिया देखती रही है कि पाकिस्तान सीमा पार से किस तरह से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ाता चला जा रहा था, और उसी से निपटने के लिए भारत की ओर से आर्मी के जांबाज जवानों ने, ऑफिसर्स ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया और उसके तहत आज आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए कर्नल मनप्रीत।